जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा फैसला आर्टिकल 370 को लेकर आज आने वाला है। लगभग 1 करोड़ 34 लाख लोग जम्मू कश्मीर के इंतज़ार कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 पे सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाने जा रहा है। और उसी के बीच मेरे साथ हैं कश्मीरी पंडित डॉक्टर संदीप माव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप देखते हैं किस तरह का फैसला आज 370 को लेकर आने वाला है, क्योंकि इस दिन का इंतज़ार लगभग पिछले 5 साल से लोग कर रहे हैं। आर्टिकल 370 जब से हटा तब से उसके बाद कुछ दिन पहले 16 दिन की सुनवाई हुई, आज फैसला है। क्या आपको लगता है क्या फैसला आएगा? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ क्लियर है। अब कुछ ही मिनटों की बात है, जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यूनियन गवर्नमेंट ने किया था, उस पे आज सर्वोच्च न्यायालय की मुहर लगने वाली है। इसमें धोखा मत दीजिए। देखिए, मीडिया एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि 370 वापस आ रहा है, 35 से वापस आ रहा है। आज मैं आपको खुला सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, कोर्ट आप है क्या? नहीं, कोर्ट नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आज हम गलत प्रूव हुए तो हम राजनीति में आना बंद कर देंगे। देखिए, नहीं, आपको लगता है कि 370 हटना जो है वो आईनी था? बिल्कुल। देखो, 370 से आप ये देखो, हम आतंकवाद में पिसे थे 2019 से पहले, ये क्लियर बात करो। हम मार और पीट में दग रहे थे। हमें यहाँ कश्मीरी लोग, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस वाले थे, हुक्मरान थे। आज हम उससे नजात लेके मेन धारा में आना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। पूरा देश हमको वेलकम करना चाहता है कि हम मेन स्ट्रीम। लेकिन उमरदुल्ला साहब ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 पे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है, तो आपको नहीं चाहिए कि आप लोग उस पर अपनी जो है राय दें, क्या सुनाने जा रहा है, क्या नहीं सुनाने जा रहा है? उनका ये कहना है कि अगर 370 का फैसला हमारे फेवर में नहीं भी आता है तब भी हम अमन अमान को बहाल रखेंगे। आप क्या कहेंगे इस बात? देखिए, उनकी मजबूरियां हो सकती हैं। मैं एक आम कश्मीरी हूं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी मजबूरी सिर्फ ये है कि किसी तरीके से आवाम को सच बताएं। और सच ये है, अब तो कुछ ही लम्हों की बात है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ये कहती है कि 370 और 35A की जो एब्रोगेशन थी, उसको आज कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये आप अभी मुझसे लिखत ले सकते हैं। क्लियर बात। देखो, बात क्या होती है, बाद में पिक्चर दिखाने से मतलब नहीं है। बात होती है सही बात पब्लिक को बताना। जम्मू कश्मीर की आवाम को बदहाली से निकाल के हम खुशहाली में लाना चाहते हैं। मैं खुद एक कश्मीरी पंडित हूं। मैं चाहता हूं मेरा कश्मीरी आवाम खुश और खुशहाल रहे, आबाद रहे, पीस में रहे, आतंकवाद मुक्त हो जाए। सिर्फ समय की बात रहेगी जब कश्मीर आतंकवाद मुक्त होगा, और जो रोड़ा अटकाया था 370 के माध्यम के थ्रू, उसका आगाज होने वाला है। और आज हम धन्यवाद देते हैं। मैं एडवांस में आपको बताना चाहता हूं, धन्यवाद देंगे सुप्रीम। आपको बता दो कि 370 आपको बता दूं कि 370 पे जो है आज फैसला आने वाला है, और इसी दिन का लोग जो है वेट कर रहे थे। और आपने सुना कि कश्मीरी पंडित संदीप मावा क्या कह रहे हैं 370 को लेकर। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम देखेंगे तो कश्मीरी जितने भी सियासतदान हैं, कश्मीरी पॉलिटिकल नेता, वो ये कहते हैं कि 370 वापस आएगा और हमें ये पूरा यकीन है कि हमारे हक में फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन आप तो बिल्कुल उल्टा बात कहते हैं। फिर उनका ये भी कहना है कि 16 दिन जो सुनवाई हुई आर्टिकल 370 की, जो लगातार एक दिन करके सुनवाई हुई, तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए जो है CGI जो है उसकी सुनवाई कर रही थी। देखिए, सवाल था 370 हटना कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था, हम उस पर बात करेंगे। बाकी जो आप ये कहते हैं कि हमारे लैंड राइट्स या जॉब राइट्स, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन जहां तक धारा 370 का हटने की बात है, मैं आपको क्लियर विपरीत धारा के बगैर में बात बताना चाहता हूं कि इसका आज सुप्रीम कोर्ट, जो इंसाफ पूरा देश और विदेश से लोग जानना चाहते हैं कि कैसे कश्मीरी को, जो ये कहते थे ना, आई आज़ादी, उसका आज पहला दिन शुरू होने वाला है। और आप देखेंगे आने वाले 2-3 साल में एक कश्मीर आतंकवाद मुक्त होगा, कश्मीर तरक्की की बुलंदियों को छुएगा, अमन और अमान की ओर, कश्मीर नए अग्रसर की ओर जाना चाहता है और मेन स्ट्रीम में आना चाहता है। ये मेरा दायित्व है, मेरा ये इखलाकी फर्ज है कि लोगों को सच बताऊं। हो सकता है इस वक्त कुछ लोग नाराज भी हों, लेकिन सच्ची बात कौड़ी होती है, लेकिन आने वाले समय में उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन संदीप जी, मुझे ये बताइए कि महबूब मुफ्ती ये कहते हैं कि हमें ये डर है कि क्या पता आर्टिकल्स जो है 370 का फैसला सुनाते सुनाते हमें सभी को हौसला किया जाए, क्योंकि हमारे जितने भी नेता हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही पुलिस के द्वारा। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर कोई अमन को बिगाड़ना चाहता है, देखो, सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला होगा, हक में या हक के बाहर हो, उसको मान्य है, बाध्य है सबके लिए।
अगर किसी को कोई ये सोच रहा है कि वो अमन को बिगाड़ेगा, अपनी जो उनकी खोई हुई राजनीतिक पैठ को वापस लाने के लिए कोई ऐसी हरकत करेगा, तो प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। जो सरकार को लगता है अनबायस्ड कि कोई पीस के लिए डेट्रीमेंटल होगा, तो उनको क्यों नहीं, उनको तो बिल्कुल काल कोठरी उनका आखिरी द्वार होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे जमा है, और बीच में ही हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इरफान हफीज़ लोन, जो पिटिशनर भी हैं और आर्टिकल 370 पे बहुत कुछ उन्होंने बहसबाजी की। उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है इरफान साहब। किस तरह देखते हैं आज के दिन को? आपने बहुत कुछ अंदर भी जो है सीजीए साहब को सुनाया आर्टिकल 370 को लेके, और आज भी आप यहाँ पहुँचे। किस तरह देखते हैं इस दिन को आप? देखिए, बहुत अहम दिन है, शायद हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम के राइट्स की बात है, हुकूकों की बात है, उनकी पहचान की बात है, और रूल ऑफ लॉ की बात है। तो हम यही कहना चाहेंगे सबसे पहले आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के अवाम को, पुरुम्मीद रहिए, इंशाल्लाह ये इंसाफ पे मबनी जजमेंट होगी, और जो भी एग्रीड पार्टी है, जो भी फैसला होगा, हर हाल में आप अमन का मुजाहरा करिए, सब्र का मुजाहरा करिए। लेकिन देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 370 को परमानेंट करार दिया था, लेकिन उसके बाद जो आज सत्ता में पार्टी है उन्होंने पूरे आंदोलन किया और 5 अगस्त को इसे खत्म कर दिया। इसी तरीके से हम आपको कहना चाहेंगे, जो मैं बात रखना चाहता हूं, कि जम्मू कश्मीर के अवाम को एकजुट होकर, लद्दाख के भाइयों को, मेरे डोगरा भाई जम्मू के लोग जो है, कश्मीर के लोग जो है, सबको एकजुट होके पूरे देश भर में, न कि 5 अगस्त के, लेकिन जो प्री 53 की पोजीशन थी, जिसमें हमारा सदर, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा झंडा, हमारा 370, सब कुछ 35 से सब कुछ इंक्लूड है, उन राइट्स के लिए हमें फाइट करना है, जिसकी असेंबली ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया है। बताइए, मैं बात सुनिए मेरी बात। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ कानूनी सतह पे नहीं लड़नी है, ये लड़ाई हमें अवामी सतह पे भी लड़नी है, और लोकतंत्र में उसकी गुंजाइश है। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, हम संविधान के दायरे में अपने राइट्स की बात। मुझे बताइए, अगर आज फैसला जो है आपके हक में नहीं सुनाया जाए तो क्या कहेंगे? मैं वही बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, एक तो कानूनी तौर हम देखेंगे, अगर कोई एपरेंट कोई चूक उसमें कानूनी तौर हो, तब जाके कानूनी बात मैं कह रहा हूं रिव्यू की गुंजाइश होती है, जो भी एग्रीड पार्टी हो। और दूसरी बात मैंने आपसे कही, अर्ज कर रहा हूं कि हम अगर ये हमारे राइट्स रेस्टोर नहीं करते हैं कानूनी तौर, तो हम अवामी सतह पे पूरे देश में घूमेंगे, सत्ता विपक्ष, पूरे सिविल सोसाइटी, अपने देशवासियों को बताएंगे कि ये पॉलिटिकल लेवल की कमिटमेंट थी, 370 इसे मान्यता देता था, इस पॉलिटिकल लेवल की कमिटमेंट पूरे देश ने की थी। इस पे हमारे साथ जुड़िए, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ करिए, ये लोकतंत्र को, मेरे देश के लोकतंत्र को फर्दर मजबूत करेगा। मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेचर इससे बहुत बढ़ेगा अगर जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ करते। आपको लगता है कब तक एक्सपेक्टेड है फैसला होना, वर्डिक्ट कब तक हम? देखिए, वो इट कैन बी एट एनी टाइम। शुरू कब हो रहा है? अभी हो रहा है, जस्ट वी आर गोइंग इनसाइड, ऑलमोस्ट ये हुआ भी होगा, जस्ट वी आर गोइंग इनसाइड। तो कैसा फील हो रहा है? आपने क्या तैयारी की? जस्ट वी आर प्रेइंग, हम उम्मीद लगाए रखे हुए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के जो जज्बात है, तवक्कात है, लोग टूट चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे अल्लाह करे कि जम्मू कश्मीर पिछले 30 साल से ज़ायद समय से हम देख रहे हैं, लाखों में लोग मारे गए, अब सफा है, वहाँ PSA लग रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है। मेरे कश्मीरी पंडित भाई हमारे साथ नहीं है, वो कहीं और है। इन्होंने कहा था 370 को हटाएंगे, सब नॉर्मल होगा। कल ही आपने देखा हमारे एक पुलिस ऑफिसर जो इन गोलियों के शिकार बने, हालातों के शिकार बने। तो इसलिए हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अब हम पे रहम करिए, जम्मू कश्मीर में अमन हो, और जो हमारी इज्जत वकार की बात है वो बहाल हो, और हम इस मुल्क के साथ जो है पूरे देश हमारे इस ऑनर को, इस आइडेंटिटी को, हमारे राइट्स को बहाल करने के लिए हमारे साथ जुड़े और हमें इंसाफ मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 370 की जो है सुनवाई, जो फैसला है वो कुछ ही देर में शुरू होगा, और क्या कुछ फैसला आता है उसके बारे में आपको अपडेट देंगे। लेकिन हम दिखाना चाहेंगे कि कितने तादाद में यहाँ पे लोग जमा हैं, और आप देख सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर के विजुअल्स हैं जो हमारा कैमरामैन आप तक पहुँचा रहा है। आज यानी कि बहुत बड़ा दिन है, जिसका इंतज़ार पूरे जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 पे क्या फ़ैसला हो सकता है और क्या कुछ सुनाया जाएगा, क्योंकि इस पे लगातार 16 दिन इस पे सुनवाई हुई, और
जो कुछ पार्टीज जिनका ये कहना था कि आर्टिकल 370 को गैरआईनी तौर पे हटाया गया, और कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिनने कहा कि आर्टिकल 370 का हटना बहुत ज़रूरी था। और ये विजुअल से बाहर के, अब मैं और भी कुछ जम्मू कश्मीर से लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत कराऊंगा मैं आपकी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं इस दिन को आप? आज का दिन आप तो हमेशा सपोर्ट करते हैं कि 370 को वापस आना चाहिए, क्या आप कहेंगे इस बात पे आज? क्या आपको लग रहा है कि फैसला आपके हक में सुनाया जाएगा? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि उसी का शहर, वही मुनसिफ, वही मुद्दई। हमें यकीन है हमारा कसूर निकलेगा, लेकिन फिर भी आज जो है बड़ा ही अहम दिन है। जम्मू कश्मीर की तारीख का बहुत ही अहम दिन है। इट इज़ ए वाटरशेड मूवमेंट। आज का जो फैसला आना, उसको जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बहुत दूररस नताइज पैदा होंगे। आज न सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोग इस फैसले को जो है बड़ा कीनली वॉच कर रहे हैं, बल्कि पूरा जो इस कन्फ्लिक्ट के स्टेक होल्डर्स हैं, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, और कश्मीरी डायस्पोरा जो अराउंड द वर्ल्ड है, और पॉलिटिकल पंडित्स, पॉलिटिकल जो नज़र रखने वाले लोग जो हैं, वो भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जिस तरीके से दलाइल दी गई, जिस चीज़ के बहस हुई, और जिस तरीके से हमारे जो है फाजल वकला ने ये साबित किया कि ये एग्रीमेंट किन हालात में किया था, और पहले भी सुप्रीम कोर्ट इसी 370 और 35A को परमानेंट करार दे चुका है, ठीक है जी, कुछ बरस पहले। अब ये एक पॉलिटिकल फैसला था, लेकिन हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर पटिशनर हैं बड़े पुरुमीद हैं। मैं ज़ाती तौर पर पुरुमीद नहीं हूँ, वो तो बड़े कहते हैं कि हम इसको, आज हमारी खुशी का दिन है, लेकिन मुझे लगता है कि आज एक और इजाफा होगा। इस जम्मू कश्मीर के कन्फ्लिक्ट को मज़ीद कम्प्लिकेट किया जा रहा है इस फैसले से। लेकिन ज़्यादा उम्मीद की जो आप बात कर रहे हैं हमें नहीं है, बल्कि जो लोग यहाँ पे आए, मुझे नहीं लगता कि वो खुशी की कोई सौगात लेके लौटेंगे, बल्कि इसका 370 और 35A का ताज़िया उठा के उनको यहाँ से जाना होगा। चलिए, ये तो देखने वाली बात है कि अभी CJI क्या फैसला सुनाते हैं आर्टिकल 370 पे। लेकिन आपको बता दूं कि आज के दिन क्या जम्मू कश्मीर के लोग इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग आर्टिकल 370 के हक में हैं, और कुछ लोग आर्टिकल 370 की जो है को अपोज कर रहे हैं। दोनों की दलील हमने आप तक पहुँचाई। फिर से मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा विजुअल दिखाते जाएँ कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है आर्टिकल 370 की सुनवाई की तैयारियाँ चल रही हैं, और तमाम नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो यहाँ पे जमा है, और इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आर्टिकल 370 का फ़ैसला सुनाया जाएगा और वो आप तक पहुँचाएँ। और हम भी स्पेशली यहाँ पे आए हुए हैं आप तक ये तमाम मनाजिर पहुँचाने, और हम आप तक पल पल की अपडेट पहुँचाएँगे आर्टिकल 370 को लेके। लेकिन आपको बता दूँ मैं कि जितनी भी दलीलें दी गई आर्टिकल 370 पे, आपने सुना कि जो लोग अपोज कर रहे थे, हमने उनके ख़यालात भी अब तक पहुंचाए, जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके ख़यालात भी अब तक पहुंचाए। लेकिन अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि फ़ैसला क्या आता है, क्योंकि फ़ैसला अभी आने वाला है और तैयारियां चल रही सुप्रीम कोर्ट में। हम अब तक पूरी अपडेट पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।